ओम शांति। आज 26/7/2024, 26 जुलाई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, ये अनादि ड्रामा, जो ये ड्रामा चल रहा है, जो ये पार्ट चल रहा है हम सभी का, बाबा का ये फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, एक आत्मा जो कर्म कर रही है वो दूसरे से मैच नहीं करता, दूसरे से इसे यथार्थ समझकर सदा खुश रहना है। अब इसी को अच्छी तरीके से समझकर सदा खुश रहना है कि सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं इस ड्रामा चक्र में। इसे सोचकर बाबा कहते हैं खुश रहना है, असंतुष्ट किसी से नहीं रहना है। प्रश्न है, किस युक्ति से तुम सिद्ध करके बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे तुम सिद्ध करके बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? उत्तर, किसी को सीधा नहीं कहना कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी बनाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसीलिए तुम युक्ति से पहले दो पिता का परिचय दो। कैसा? एक पिता वो जो हमारे शरीर का पिता है, जिसके द्वारा हमारा जन्म हुआ है, जो हमारा लौकिक पिता है। एक पिता वो जो हमारा पारलौकिक पिता है, जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा का पिता है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो इन दो पिता का परिचय दो। एक है हद का, दूसरा है बेहद का पिता। हद के पिता से हमें हद का वर्षा मिल जाता है, हमको ज़मीन जायदाद ये सब मिल जाती है। और बेहद का परमात्मा जो हमारा शिव बाबा है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, आत्मा का पिता परमात्मा, उससे हमें बेहद का वर्षा मिलता है। उसी से हमें सुख, शांति, प्रेम, आनंद, इन सभी की गुणों की अनुभूति होती है। तो वो हमें बेहद का वर्षा देने वाला है। अब बेहद का परमात्मा शिव बाबा बेहद का वर्षा देते हैं। साथ ही साथ बाबा इस धरा पर जब आते हैं तो बेहद का वर्षा देते हैं। बच्चों को 21 जन्म सतयुग त्रेता सुख शांति का वर्षा देने का वायदा करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, इस समय ही शिव बाबा समान परफेक्ट वन पूरा वर्षा लेना है। ये समय संगम का समय, कलयुग अंत का समय और आने वाली सतयुगी दुनिया के आदि का समय। तो इस समय शिव बाबा समान सतगुणों को धारण कर परफेक्ट वन पूरा पूरा बाबा से वर्षा लेना है। शिव बाबा की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर बनना है। दूसरा, बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी बुद्धि को पारस बनाने के लिए बाबा के इस मुरली पर, बाबा के इस ज्ञान पर पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। निश्चय बुद्धि बन, बाबा के इस ज्ञान में निश्चय रख, ड्रामा में निश्चय रख कर मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान, जो भी हमारे इम्तिहान आते हैं, जो भी पेपर्स आते हैं, उसको पास करते जाना है। वरदान है, निश्चित विजय के नशे में रहे, शिव बाबा की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। बाबा की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे माया के बार को चैलेंज करते हैं। आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं। अगर विकार हावी भी होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तो क्या करते हैं जो बाबा के बच्चे हैं, वो इन विकारों को चींटी के समान समझते हैं, क्योंकि जानते हैं ये माया का राज अब समाप्त होना है। ये कलयुगी राज, माया का राज अब समाप्त होना है। हम अनेक बार विजयी आत्माओं का विजय 100% निश्चित है। ये निश्चित का नशा शिव बाबा की मदद, पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हो। स्लोगन, संकल्प शक्ति को जमा कर स्वयं के प्रति व विश्व के प्रति इसका प्रयोग करो। अपने संकल्प शक्ति को जमा करके स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति इसका प्रयोग करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी आत्मा हूँ। परमात्मा शिव बाबा से शक्तियों का लाल रंग का प्रकाश मुझ आत्मा के ऊपर आ रहा है।
और साथ ही साथ मेरी सभी कमज़ोरियाँ दूर होती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। इसका अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए। शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। आइए मास्टर प्रेम के सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दें। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही है। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही है। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई, ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।